नमस्कार। सरकारी प्रक्रिया और अनुशासन संविधान के तौर तरीका को पालन करते हुए और एसएचओ एसडीओ के बाद अब हम पहुंच गए हैं पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान हैं डॉक्टर कुमार आशीष सर। मैं उनके कार्यालय पहुंच गया हूं। रामगढ़वा में 2 घंटा इंतजार करने के बाद एसएचओ साहब से मुलाकात हुई, लेकिन 1.5 घंटा में ही यहां पे हमारी बात एसपी साहब ने सुन लिया। आधा घंटा टाइम कम किया गया है, तो उम्मीद रखता हूं कि शायद कुछ न्याय भी पीड़ित को मिल जाएगा। अब मामला यह है कि इनका नाम अक्षय कुमार है और यह विकलांग है। रामगढ़वा प्रखंड और रामगढ़वा थाने से आते हैं। इनका एक गुनाह है, इस बिहार के लिए इनका एक इतना बड़ा गुनाह है कि इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला, तो अपने लाभ को लेकर, अपने आवास योजना के लाभ के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया। उसके दरमियान इन्होंने कुछ भ्रष्ट और चोर पदाधिकारियों का पोल खोलने का काम किया। माने रामगढ़वा के भ्रष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी का इन्होंने पोल खोलने का काम किया। जब इनका काम नहीं हुआ तो फिर एक विकलांग आदमी, जबकि ये सब काम करना एक जर्नलिस्ट का काम है, एक हाथ पैर से मजबूत लोगों का काम है, एक जर्नलिस्ट का काम है, एक विभाग का काम है, लेकिन इस कार्य को एक अपंग आदमी ने करके दिखा दिया। इसने दिखा दिया कि मेरे पास पैर नहीं है, फिर भी मैं दिखा दिया कि किस तरह से प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो हाथ पैर वाले को भी इसमें पहले आना चाहिए। चलिए अब बात को बरी करते हैं। उसके बाद इनके साथ जो हुआ आप तो देख ही रहे हैं वीडियो पे, लगातार आए दिन जो इनके साथ मारपीट हुआ। इनको मार कर एक तरह से फेंक भी दिया गया था, लेकिन भगवान वाले के ऊपर वाले के शुक्र से जिंदा बच गए। लेकिन उसके बाद स्थानीय थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन ने इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया। इनका एफआईआर दर्ज सिर्फ इसलिए नहीं किया कि यह एक गरीब और विकलांग है, इनके पास ताकत नहीं है, और यह एक बिहार के महाताकतवर बीडीओ साहब के ऊपर आवेदन किए थे। जो विकास का गंगा बहाने वाले विकास प्रखंड पदाधिकारी होते हैं, उनके ऊपर इन्होंने आवेदन लिखा था। इसीलिए वहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय हैं, उन्होंने आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने मुझे एविडेंस दिखाया था कि मैंने एसपी साहब से बात कर लिया। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और एसपी साहब ने इनके आवेदन को डीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिए और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है मैं डीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिया हूं, इस पर न्याय मिलेगा और कार्रवाई होगा। सही बात है, यही हुआ है? जी यही बात है। ऐसा कुछ हुआ है कि आपको क्या बोले हैं एसपी साहब? मैं तो अंदर गया नहीं था, हालांकि मैं एक पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार हूं, तो मैं अपने माइक के साथ मैं एसपी साहब के कार्यालय में जाकर बैठा था। उनके चैम्बर तक मैं नहीं जा पाया, लेकिन अकेला एक आदमी को परमिशन मिला जाने का। हालांकि एसपी साहब अंदर बैठ के कैमरे में सब कुछ देख रहे थे, लेकिन जब इन्होंने गया तो अब आइए क्या कुछ एसपी साहब ने इनको कहा, वो इनके मुंह से ही सुनते हैं। क्या बोले आपको एसपी साहब? एसपी साहब बोले कि हम सब बात बताएं उनसे, जितना मैं घटना हुआ मेरे साथ। तो बोले एसपी साहब कि ठीक है, हम एसपी साहब के पास जाकर मिलिए, डीएम साहब के पास। बोलो हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं थी अपना। अच्छा, मैंने एसपी साहब ने बोले कि आप डीएम साहब के पास जाकर मिलिए। क्या कमाल का बिहार है और कमाल का हमारा संविधान है और कमाल का बिहार में पुलिसिया तंत्र है कि एसपी साहब भी उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। और यह बात मैं कहीं और से नहीं बोल रहा हूं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पूर्वी चंपारण के गेट से बोल रहा हूं। चूँकि मुझे आदेश नहीं है अंदर जाकर वीडियो बनाने का। अगर अंदर जाकर मैं वीडियो बनाऊँगा तो फिर अवैध तरीक़ा से प्रवेश, सरकारी काम में बाधा, तरह तरह के, और जब मैं एसपी मुख्यालय पे ही हूँ तो हो सकता है कि और सारा भी धारा लगाकर और मुझे अंदर से ही और यहाँ से कहीं और भेज दिया जाएगा। तो ये सवाल है। और एसपी साहब भी मतलब आश्वासन दिए, लेकिन डीएम साहब को आवेदन को फॉरवर्ड कर दिए, बता दिए कि आप डीएम साहब के पास जाइए। मतलब कुल मिलाकर एसपी वीडियो साहब के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपको सबसे पहले डीएम साहब से आदेश लेना पड़ेगा, जब जाकर एक भ्रष्ट वीडियो साहब के ऊपर कार्रवाई होगा। ये सच्चाई है। और आप कितना % आपको लगता है कि एसपी साहब के इस लेटर के आवेदन के फॉरवर्ड से डीएम साहब इस घटना को संज्ञान में लेंगे और आपको न्याय मिलेगा? अब बात करेंगे उनसे तब पता चलेगा, अभी तो विश्वास नहीं है। चलिए आप लाइव तस्वीर पे बने रहिए। अभी हम डीएम साहब के पास भी जाएंगे और इनको डीएम साहब के पास लेकर जाएंगे और डीएम साहब क्या कुछ कहते हैं वो आपको लाइव तस्वीर पे बताएंगे। लेकिन बस एक निष्पक्ष और एक ईमानदारी तौर तरीके से पत्रकारिता करने का मतलब यही होता है कि हमने सबसे पहले
पुलिस थाने पे गया, थाना प्रभारी एसएचओ साहब के पास गया, वहाँ से कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर मैं जिला मुख्यालय में आया और यहाँ भी हमारे माननीय एसपी साहब ने आश्वासन दिया और लेटर को फॉरवर्ड किया, लेकिन एसपी साहब ने डायरेक्ट अपने थाना प्रभारी को किसी भी तरह का गाइडलाइन उन्होंने जारी नहीं किया कि अब पीड़ित है, अब विकलांग है, अपंग है, इस तरह के लोगों के ऊपर किसी भी तरह का दुराचार करने, मारधाड़ करने वाले, चाहे वो पदाधिकारी हो या अफसर हो या कोई भी सरकारी कर्मी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, इस कानून की जानकारी मुझे आज तक नहीं है और हो सकता है कि मैं पहली बार इस कानून को जान रहा हूं कि किसी भी वरीय पदाधिकारी और सरकारी पदाधिकारी के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले उनके वरीय पदाधिकारी से परमिशन लेना पड़ता है और नहीं परमिशन लेंगे तो कार्रवाई नहीं होगा। चाहे BDO साहब हों, ब्लॉक के चाहे CO साहब हों, किसी को भी मार कर फेंक सकते हैं और किसी को भी किसी हद तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका कार्रवाई जब तक उनके वरीय पदाधिकारी अप्रूवल नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। बाकी अब बने रहिए लाइव तस्वीर पे। अभी हम चलते हैं DM साहब के पास। समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी इसलिए दिखा रहा हूं कि इससे पहले ठीक रोड के विपरीत साइड में SP कार्यालय से मैं अभी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा था और SP साहब से हम लोग का जो है आज मुलाकात था अक्षय कुमार को लेकर, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी मुशक्क़त के बाद पूरे दिन यहाँ लोग बैठे, जिसके बाद बहुत मुशक्क़त के साथ हमारी DM सर से बातचीत हुई और माननीय हमारे जो हैं राष्ट्रपति से सम्मानित DM साहब ने मामले को संज्ञान में लेकर और PGRO रक्सौल को उन्होंने जो है मामला को सुपुर्द किया और उन्होंने बोला कि जो कुछ भी हुआ है इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है और ऐसे में जो है विभागीय जो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके द्वारा हमने मामले को जो है PGRO को भेज दिया और इस पर अवश्य कार्रवाई होगी। DM साहब ने इतना आश्वासन दिया है, तो आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि न्याय मिलेगा। लग रहा है न्याय मिलेगा। तो एक्चुअली हम लोग संविधान को हमेशा ध्यान में रखते हुए संवैधानिक तौर तरीक़ा से यह दिव्यांग अपंग जिनके पास 2 पैर नहीं हैं, आप देख रहे हैं कि इनको बार बार जीना पे चढ़ाने और उतारने चढ़ाने के लिए 2-3 लोग मिलकर लग रहे हैं और इनको 2-3 लोगों ने मिलकर, वो भी सरकारी विभाग के लोगों ने इनको कस के पीट दिया था और मतलब वो अपने तरफ से उन्होंने जो इनको मार कर फेंक दिया था। लेकिन सौभाग्यवश, फिर से बोल रहा हूँ कि सौभाग्यवश ये बच गए जीवित और जीवित बच्चे जो आज इतना बयान दे रहे हैं। और एक भ्रष्ट BDO का इन्होंने एक पोल खोला था, विकास प्रखंड में विकास का गंगा बहाने वाले रामगढ़वा प्रखंड के भ्रष्ट BDO का इन्होंने पोल खोला था। मैं एक बार बिहार के तमाम युवाओं को अपने चैनल के माध्यम से इनके चेहरा को दिखाऊंगा और इनके दोनों पैर को दिखाऊंगा और मैं बोलूँगा कि जिसके पास 2 पैर नहीं है, जिसके हम लोगों के सहारा से जो व्यक्ति अगर अपना जीवन यापन करता है और वैसे व्यक्ति ने अगर एक भ्रष्ट चोर BDO का इतना बड़ा पोल खोल दिया, तो आप भी युवा हैं इस बिहार के और आप भी योद्धा हैं इस बिहार के। इस कार्य को आपको करना चाहिए, लेकिन आपका कार्य के अपंग असहाय ने किया है, जिसको मैं इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। लेकिन दुख की बात है जो इनको मार कर फेंक दिया गया था, उसके बावजूद भी ये बच गए। अभी भी इनका एक आँख से जो है इनका एक आँख फोड़ दिया गया है, मतलब इनको एक आँख से नहीं दिखता है। लेकिन मैं एक बार DM साहब का धन्यवाद कहूँगा कि DM साहब ने मामला को संज्ञान में लिया और हम लोगों से भी बैठकर जो है हम लोगों से मीटिंग किया उन्होंने। और DM साहब ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आप लोग जो भी इनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है और इनको मारपीट किया गया है, प्रशासनिक विभाग के जो भी पदाधिकारी उसमें कर्मी संलिप्त हैं, उनके जाँच हो रहा है और सब दोषी को जो है सज़ा मिलेगा। बाकी मैं DM कार्यालय से बबलू राजपूत, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी मंच। जय हिंद।